फुटावा एक छोटी सी नटखट प्यारी सी लड़की है जिसका सपना है कि वो एक टॉप सेल्स पर्सन बने, लेकिन उसका सुमो बॉस अक्सर उसे चिढ़ाता है और उसे सिर्फ एक बच्चा समझता है, खासकर जब वो खुद को ग्रोन वुमन कहती है। हालांकि वो उसे चिढ़ाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसे थोड़ा पसंद भी करने लगी है। और एक अजीब लड़की भी है जिसका नाम किशिरो है, जो हमेशा चुपके चुपके घूमती रहती है और वोडका बोतल से पानी पीती है। क्या अजीब है ना। और फुटावा के छोटे कदमों के साथ चलने के लिए तकादा कोशिश करता है धीरे चलने की, लेकिन कभी कभी वो तेज चल पड़ता है, जिस वजह से फुटावा को दौड़ना पड़ता है। और इस रफ्तार से वो उसेन बोल्ट की फेवरेट बने ना बने, लेकिन एना बोल्ट की जरूर बन गई है। और कई सारे क्लाइंट मीटिंग और लंबी दौड़ के बाद और तकादा उसे एक एनर्जी ड्रिंक दिलाना चाहता है, लेकिन जब वेंडिंग मशीन में वो ड्रिंक नहीं मिलता तो वो एक ऐसे रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जो बर्गर किंग की कॉफी तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी कुछ वैसा ही है। और वहाँ फुटावा को एक टॉय दिखता है जो उसे पसंद आता है, लेकिन वो उसे लेकर थोड़ी शर्माती है और उसके लिए उसे पाना थोड़ा मुश्किल था, खासकर जबकि उसका बॉस भी वहाँ पर मौजूद था। लेकिन तकादा ने चुपके से वही खाना ऑर्डर कर दिया जिसमें वो वाला टॉय मिल रहा था, जिस वजह से उसे थोड़ी शर्म आई। लेकिन जब तकादा ने उसके खाने के अंदाज पर उसे चिढ़ाया तो वो पूरी तरह तैयार थी। और आखिरकार वो इस कंपनी में 2 साल से है और ऐसे क्राइसिस को संभालना उसे आता है। और उसने बस एक हैंडकरचीफ अपने गोद में फैलाया और फिर से खाने लगी। और जब तकादा ने उसकी तैयारी के बारे में सुना तो उसने उसे उस दिन की प्रेजेंटेशन लीड करने की चुनौती दे दी, क्योंकि फुटावा को उसका सारा कंटेंट अच्छे से याद था। और फुटावा भी इसके लिए तैयार थी, क्योंकि एक सक्सेसफुल पिच से उसे एक फुल सेल्स पर्सन के तौर पर पहचान मिल सकती थी। लेकिन जब वो क्लाइंट के सामने खड़ी हुई तो नर्वस हो गई और एकदम से चुप हो गई। और तकादा ने उसकी हालत भांप ली और खुद ही शुरुआत कर दी, जिससे फुटावा को आगे बढ़ने की हिम्मत मिली। और अपनी प्रेजेंटेशन के बाद वो बहुत खुश थी और तकादा ने मजे में उसके बालों को थोड़ा बिखेर दिया, लेकिन उसे ये पसंद नहीं आया और उसने उसका हाथ झटक दिया। और तभी उनका कोवर्कर कजामा वहाँ से गुजरा और उसने उनके इस मजेदार झगड़े को देख लिया। और ऑफिस लौटते समय सबे राइड पर थकी हुई फुटावा झपकी ले बैठी और अपना सिर तकादा के कंधे पर टिका दिया। और कजामा को यह बहुत क्यूट लगा और उसने चुपके से एक फोटो खींच ली और पूरे ऑफिस में सबको भेज दी। और जब फुटावा को इसके बारे में पता चला तो वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा हुई। और अपनी प्रेजेंटेशन की सफलता के बाद फुटावा ने अपने ग्रैंडफा को मैसेज किया कि उसे लग रहा है कि वो अब धीरे धीरे एडल्टहुड की तरफ बढ़ रही है। लेकिन तभी उसे जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया गया जब बॉस ने बताया कि क्लाइंट्स के लिए जो ऑर्डर गया था उसमें गलती हो गई थी। और तकादा ने तुरंत आगे आकर माफी मांगी कि उसने ऑर्डर्स को दोबारा चेक नहीं किया और असल में फुटावा ने जल्दबाजी में गलती कर दी थी। और जब उसने तकादा से माफी मांगने की कोशिश की तो उसने कहा माफी मुझे नहीं, क्लाइंट से मांगनी चाहिए। और क्लाइंट से माफी मांगने के बाद फुटावा खुद को बहुत निराश महसूस कर रही थी। और तभी तकादा ने उसे एक ड्रिंक थमाया और कहा कि खुद को इतना दोष मत दो। और सकुराई ने सुझाव दिया कि चलो कहीं बाहर चलते हैं और थोड़ा मस्ती करते हैं ताकि उसका मन थोड़ा हल्का हो सके। और तकादा ने भी इस बात के लिए एग्री किया और फुटावा को ये याद दिलाया गया कि ब्रेक्स लेना भी जरूरी होता है। और कजामा भी उनके साथ शामिल हो गया और मस्ती भरी उस दिन के बाद सब अपने अपने घर लौटने लगे। लेकिन जल्दी ही फुटावा को याद आया कि उसने अपने सबे पास ऑफिस में ही छोड़ दी है। और पक्का इरादा करके वो वापस से ऑफिस की ओर निकली और खुद से दोहराती रही, मैं नहीं डर रही। और जब वो अंधेरी राहों से गुजर रही थी और ऑफिस पहुंचते ही उसने देखा कि तकादा अपनी डेस्क पर सो रहा है और उसे अंदाजा हो गया कि वो शायद देर रात तक काम कर रहा था उस ऑर्डर मिस्टेक की वजह से जो फुटावा से हुई थी। और अपनी अप्रिसिएशन दिखाने के लिए उसने उसके लिए 1 कप ग्रीन टी छोड़ा और एक छोटा सा नोट भी लिखा, आप बहुत मेहनत कर रहे हो। और उसने एक थैंक यू नोट भी जोड़ा जिसमें वादा किया कि वो उसे एक दिन रेमन की एक बोल खिलाएगी। और अपने सुपरवाइजर की मदद से अगले कुछ दिनों में फुटावा ने अपनी गलती ठीक कर ली और उसके कोवर्कर्स को राहत मिली कि हमेशा खुश मिजाज रहने वाली फुटावा पहले जैसी हो गई थी। और क्लाइंट न सिर्फ इस बात से खुश थे कि उसने गलती सुधार दी, बल्कि उन्होंने उसके नए सेल्स प्लान से भी काफी प्रभावित महसूस किया और उन्होंने उसकी मेहनत की बहुत तारीफ की। और फुटावा ने तकादा से उस गड़बड़ी के लिए माफी मांगी जो उसने की थी और उसने माना कि उसे अभी भी एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बनने के लिए बहुत कुछ सीखना है। और जहाँ उसे तकादा को रामेन खिलाना था जैसा उसने वादा किया था, और वहाँ उल्टा तकादा ने उसे ट्रीट दे दी। और कुछ ड्रिंक्स के बाद जब फुटावा थोड़ी ट्रिप्सी हो गई तो उसने तकादा से पूछ लिया कि वो उसके साथ इतना अच्छा क्यों है और क्या शायद वो उसे पसंद करता है। तो तकादा ने माना कि वो उसे पसंद करता है और ये भी कहा कि अगर कभी उसका कोई बच्चा हो तो वो चाहता है कि वो फुटावा जैसी हो। और ये सुनकर फुटावा पूरी तरह चौंक गई और बिना सोचे समझे पूछ बैठी, क्या मैं आपकी वाइफ बन सकती हूँ। और उसे ये पूछते ही अपने इस सवाल पर पछतावा हुआ। और अगले दिन एक छोटी सी लड़की का स्कार्फ कहीं गिर गया था और ये देखकर फुटावा ने अपना स्कार्फ उसे दे दिया। और उसकी इस दरिया दिली को देखकर और जब वो खुद ठंड से कांप रही थी तो तकादा ने अपना स्कार्फ उसे दे दिया। और फुटावा ने ये सीक्रेट रखने को कहा कि ये स्कार्फ एक्सचेंज किसी को नहीं बताना। लेकिन हमेशा की तरह तकादा ने इस प्यारी सी कहानी पूरे ऑफिस में सबको बता दी। और अब क्रिसमस का टाइम आ गया था और ऑफिस में फिर से उनका सालाना सेंटा ड्रॉ हो रहा है। और कजामा ने फुटावा को चिढ़ाया कि वो एक बढ़िया सेंटा बनेगी, लेकिन उसे तब राहत मिली जब सकुराई ने सेंटा टिकट निकाल लिया। हालांकि उसकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि उसने भी एक सेंटा टिकट निकाल लिया, जिससे ये पता चला कि इस साल 2 सेंटास होंगे। और जब फुटावा लड़कों के लिए क्रिसमस गिफ्ट ढूंढ रही थी तभी किसीरो ने अचानक उसे चौंका दिया और वो बुरी तरह डर गई। और बाद में नसुमी ने फुटावा से पूछा कि उसके क्रिसमस प्लान क्या है और क्या वो किसी खास के लिए गिफ्ट लेने की सोच रही है। और फुटावा ने माना कि उसने अपने सुपरवाइजर के लिए गिफ्ट लेने का सोचा था, क्योंकि वो हमेशा उसका
ख्याल रखता है, लेकिन वो ये तय नहीं कर पा रही कि वाकई लेगी या नहीं। और नात्सुमे ने उसे इनकरेज किया और कहा कि ये अप्रिशिएशन दिखाने का एक प्यारा तरीका होगा, और ये सोचते हुए कि उसे क्या देना चाहिए। और फिर फुटावा ने एक नेक टाई देने का विचार किया और नात्सुमे ने भी सहमति जताते हुए कहा कि ये एक बेहतरीन कोवर्कर गिफ्ट होगा। लेकिन जब वो स्टोर में पहुंची तो वहाँ इतने सारे ऑप्शन देखकर फुटावा पूरी तरह उलझन में पड़ गई। और फुटावा एक फ्लावर पैटर्न वाली टाई और एक पांडा प्रिंट वाले टाई के बीच उलझन में थी। और तभी एक मददगार सेल्स पर्सन ने उसे एक पॉपुलर टू टोन टाई सजेस्ट किया जो फुटावा को काफी पसंद आई। और अगले दिन फुटावा और साकुराई ने खास सेंटा आउटफिट पहने और 3 मैन ऑफ कल्चर के लड़के बड़े एक्साइटेड होकर उनकी फोटो खींच रहे थे। और तकादा उसकी हालत देखकर हंस रहा था और फुटावा चिल्ला रही थी कि हंसो मत और फोटो मत खींचो। और जहाँ साकुराई सबको बहुत इजीली प्रेजेंट दे रही थी और भी फुटावा को खास तौर पर अपने चिढ़ाने वाले सुपरवाइजर को गिफ्ट देना काफी मुश्किल लग रहा था। और साकुराई ने हैरानी जताई कि फुटावा ने अब तक तकादा को गिफ्ट क्यों नहीं दिया और कहा कि वो उसकी तरफ से दिया गया तोहफा जरूर अप्रिशिएट करेगा। हालांकि फुटावा ने तकादा के लिए गिफ्ट खरीदा था, लेकिन पूरे दिन हिम्मत नहीं जुटा पाई कि उसे दे सके। और जब उसके दोस्त नात्सुमे ने उसे मैसेज किया और पूछा तो फुटावा ने जवाब दिया अभी तक नहीं। और इस पर नात्सुमे ने तुरंत उसे कॉल कर लिया और साफ था कि वो सबको जानना चाहती थी। और अगली सुबह फुटावा ऑफिस जल्दी पहुंची, ये सोचकर कि वो तकादा के डेस्क पर चुपचाप गिफ्ट छोड़ देगी। लेकिन जैसे ही वो ये करने वाली थी उसे ये देखकर हैरानी हुई कि काजामा वहाँ पर पहले से ही मौजूद था। और ईयर एंड के रश के चलते फुटावा जल्दी सुबह ऑफिस आ गई थी और वो इतनी बिजी थी कि उसे एक पल की भी ब्रेक नहीं मिली। और साकुराई ने उसे एक ड्रिंक दिया और मजाक में कहा चिल पिल रहो। और अचानक तकादा को एक आखिरी मिनट की मीटिंग में बुलाया गया और उसने फुटावा से साथ चलने को कहा। और मीटिंग के बाद फुटावा ने सोचा कि शायद यही उसका आखिरी मौका है तकादा को गिफ्ट देने का, क्योंकि अब वो दोनों अलग अलग घर जाने वाले थे। और उसने उसे आवाज देने की कोशिश की, लेकिन अचानक झिझक महसूस हुई और तभी माहौल और ज्यादा ऑकवर्ड हो गया जब उसका पेट जोर से आवाज करने लगा। और जब उसने बताया कि उसने लंच मिस कर दिया था तो तकादा ने सुझाव दिया कि क्यों ना साथ में खाना खा लिया जाए। और उधर काजामा अपने फोन में साकुराई की फोटो देख रहा था जो उसने थोड़ी देर पहले क्लिक किया था। और जब साकुराई ने ये देखा तो उसने पिंच लिया और पूछा तुमने पहले फुटावा की भी कोई फोटोज नहीं ली थी। और इस बात पर काजामा शर्म के मारे लाल हो गया और साकुराई ने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि वो शायद उसका ऑफिस के बाहर इंतजार कर रहा था। और इस प्यारी सी टीजिंग के बाद काजामा ने थोड़े झिझक के साथ साकुराई को खाने पे चलने का इन्विटेशन दिया। और उसकी खुशी को देखकर साकुराई ने एक्साइटेड होकर हाँ कर दिया। और घर जाते समय तकादा बहुत खुश हो गया जब उसने देखा कि बर्फ गिर रही है और वो बच्चे की तरह बर्फ के मजे लेने लगा। और इस खूबसूरत पल को पकड़ते हुए फुटावा ने हिम्मत जुटाकर उसे क्रिसमस गिफ्ट दे ही दिया और उसका हमेशा साथ देने के लिए शुक्रिया अदा किया। और उसने कहा अगर तुम्हें ये पसंद न आए तो इसे फेंक सकते हो। लेकिन इसके जवाब में तकादा ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा कि उसे ये बहुत पसंद आया। और फिर उसने उसे एक स्कार्फ दिया, ये याद दिलाते हुए कि हाल ही में फुटावा ने एक छोटी बच्ची को अपना स्कार्फ दे दिया था। और फुटावा इस थॉटफुल गिफ्ट को पाकर बहुत खुश हुई। और अगले दिन तकादा ने वो टाई पहनने के बजाय सोचा कि वो उसे अपने डेस्क पर फ्रेम करके रखेगा क्योंकि वो उसके लिए बहुत स्पेशल है। और ये सुनकर फुटावा थोड़ी नाराज हो गई और बोली मैंने ये पहनने के लिए खरीदी थी। और तब तकादा ने कहा कि वो उसे अपने घर में शोकेस करेगा। और फिर फुटावा ने एक दिन की छुट्टी ली क्योंकि उसे ठंड लगने की वजह से वो बीमार हो गई थी। और जब ऑफिस के बाकी लोगों को उसकी तबीयत का पता चला तो ये खबर फैल गई और तकादा को भी किसी से पता चला क्योंकि अभी भी वो एक पुराने जमाने का सेलफोन इस्तेमाल करता है। और इधर अकेली और बीमार फुटावा अपनी बिगड़ती हुई तबीयत को लेकर काफी चिंतित थी और वो अपने ग्रैंडफा को परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि वो फौरन भागते हुए आ जाएंगे। और फ्रिज में खाने को कुछ भी नहीं था और फिर भी उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई बाहर जाने की। और यहाँ तक कि स्कार्फ पहनना भी उसके लिए दर्दनाक था और उसने मुश्किल से अपने दरवाजे को खोला, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो हैरान रह गई। सामने तकादा खड़ा था उसके लिए खाना और कुछ रेड बुल लेकर और उसने उसे जल्दी ठीक होने की शुभकामना दी। और वो जाने ही वाला था कि तभी बहुत कमजोर फुटावा ने धीरे से पूछा क्या तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो। और तकादा ने तुरंत हाँ कर दिया और किचन की तरफ बढ़ गया। और थकी हुई फुटावा वही सो गई और जब उसकी नींद खुली तो उसकी पसंदीदा रामेन की खुशबू से कमरा महक रहा था। और आभार व्यक्त करते हुए उसने बताया कि कल तक कुछ बहुत जरूरी वर्क डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। और तकादा ने उसे एश्योरेंस दिया कि उसने पहले ही वो काम संभाल लिया है और उसे सिर्फ आराम करने की जरूरत है। और जब वो फिर से सो गई और तकादा ने उसके कमरे में इधर उधर देखा और मुस्कुराते हुए उसकी फोटोज को देखा और वो टॉय भी नोटिस किया जो कभी उसने उसे गिफ्ट किया था। और जाने से पहले तकादा ने कहा अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। और अगले दिन जब फुटावा ऑफिस लौटी और थोड़ी बेहतर महसूस कर रही थी तो सब लोगों से देखकर थोड़ा खुश हुए। और जैसे ही तकादा ऑफिस के अंदर आया फुटावा ने जल्दी से साइड में खींच लिया ताकि वो पिछले दिन की कोई भी बात किसी को ना बताए। और एक मीटिंग के बाद ऑफिस लौटते समय तकादा की नजर कुछ नए स्मार्टफोन के एडवर्टाइजमेंट पर पड़ी और फुटावा ने उसे अपग्रेड करने के लिए इनकरेज किया ताकि वो आसानी से एक दूसरे से कांटेक्ट कर सके। और जब तकादा तय नहीं कर पा रहा था कि कौन सा फोन लेना है तो फुटावा ने उसकी मदद की। और फोन लेने के बाद जब उसने उसे फ्रेंड के रूप में ऐड करने की कोशिश की तो उसने देखा कि उसका ट्विन ब्रदर उसे घूर रहा है। और ये देखकर
देखकर फुटावा हंसी रोक नहीं पाई और बाद में नत्सुमे जिसने पहले उनको साथ देखा था उसने फुटावा को कॉल किया और उसकी तबीयत का हाल पूछा और फिर मजाक में कहा कि शायद वो अकेले नहीं थी और इशारों में बताया कि उसे पता है कि कोई उससे मिलने आया था। और फुटावा ने अनजान बनते हुए कहा अरे नहीं, और वो तो बस मेरे बॉस थे और कुछ खास नहीं। और कॉल के बाद फुटावा ने नोटिस किया कि ताकादा ने एक बार भी उससे कांटेक्ट नहीं किया और उधर ताकादा थोड़ा पुराने टेक्नोलॉजी वाला था और इसलिए उसने काजामा से पूछा टेक्स्ट कैसे भेजते हैं। और काजामा को पहले लगा कि ताकादा मजाक कर रहा है, लेकिन जब पूरी रात कोशिश करने के बाद भी ताकादा को टेक्स्ट भेजना नहीं आया तो काजामा ने उसे आखिरकार मैसेजिंग ऐप यूज करना सिखा दिया। और सकुराई ने ये नोटिस किया कि फुटावा बार बार अपना फोन चेक कर रही थी और शायद वो ताकादा के मैसेज का इंतजार कर रही थी। और फिर आखिरकार एक छोटा सा टेस्ट आया, सिर्फ एक ही शब्द का थैंक्स, जिसे ताकादा ने टाइप करने में पूरे 5 मिनट लगा दिए। और काजामा ने उसे कांग्रेचुलेट किया जैसे उसने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। और कुछ दिन बाद ऑफिस में हलचल मच गई क्योंकि ताकादा जो कभी छुट्टी नहीं लेता वो ऑफिस नहीं आया और फुटावा को उसका एक टेक्स्ट मिला जिसमें लिखा था कि वो बीमार है। और इस मौके को एक रिटर्न फेवर के रूप में देखकर फुटावा ने सोचा कि अब वो उसकी देखभाल कर सकती है। और जब सकुराई ने उसे छेड़ा तो फुटावा ने अनजान बनते हुए कहा अरे मैं क्यों परेशान होंगी। लेकिन कहानी खुद को दोहराने लगी जब फुटावा उसके घर पहुंची तो उसने देखा ताकादा खाने के लिए बाहर निकल ही रहा था। और जब वो उसके लिए खाना बना रही थी तो उसने देखा कि किचन में एक्स्ट्रा लार्ज पॉट होल्डर्स रखे हुए थे और वो सोचने लगी कि आखिर इतनी बड़ी चीजों की जरूरत क्यों है, जबकि उसके हाथ तो इतने ज्यादा टफ थे। और इसीलिए जब फुटावा ने ग्लव्स पहनकर गरम रामेन परोसा तो उसने बिना ग्लव्स के ही हाथों से बर्तन खोला, जो फुटावा को पहले से ही अंदाजा था। और उसने उसकी खाना बनाने की तारीफ की और मजाक में कहा कि वो एक बढ़िया वाइफ बनेगी। और जब फुटावा ने पूछा कि क्या उसने अपनी जुकाम उसे दे दी है तो उसने कहा कि नहीं, असली वजह उसका अंडर वाटर जूडो ट्रेनिंग था। और फुटावा ने महसूस किया कि वो कभी किसी लड़के के कमरे में नहीं गई थी और उसने देखा कि जो नेकटाई उसने उसे दिया था वो दीवार पर टंगा हुआ था और वो समय बिताने के लिए उसे शांति से सोते हुए देखती रही। और अचानक उसके रब बियर्ड को छू लिया और ये देखकर वो जाग गया और पूछा तुम ये क्या कर रही हो। और फुटावा ने अचानक उसके कॉलर को पकड़ लिया और उसके गले पर जोर से मारा और जाते हुए उसने उसे जल्दी से ठीक होने की शुभकामना दी। और खुद के इस बिहेवियर पर वो विश्वास नहीं कर पा रही थी और सोच रही थी कि असल में उसके लिए ताकादा का क्या मतलब है। और अगले दिन सकुराई और काजामा के सामने ताकादा ने खास अंदाज में फुटावा का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी देखभाल की। और जब फुटावा ने उसे चुप रहने को कहा और जब काजामा ने और बातें जानने की कोशिश की लेकिन बाद में ताकादा से पूरी कहानी निकली गई और शर्मिंदा होकर फुटावा ने अपना चेहरा डेस्क पर छुपा लिया और कहा कि उसे ऐसी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये काफी एम्बैरेसिंग है। लेकिन ताकादा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और मूवी देखने के बाद जब वो वापस जा रहे थे तो फुटावा और नासुमे ने एक पोस्टर देखा जिसमें लिखा था कि अगला वैलेंटाइन डे आने वाला है। और रास्ते में उन्हें एक बच्चा मिला जो खोया हुआ लग रहा था और वो शहर के बारे में जानती थी, इसीलिए उन्होंने उसकी मदद की। और बच्चे ने उनको थैंक यू किया और उनको लेडीज कहा, जिससे फुटावा बहुत खुश हुई। और काम के वहाँ पर फुटावा को ताकादा कहीं नहीं मिला और बाद में उनके बॉस ने बताया कि वो एक जरूरी क्लाइंट मीटिंग में गया है। और जब काम खत्म होने का समय आया तो बॉस ने ताकादा को सीधे घर जाने को कहा क्योंकि ऑफिस में सब लोग का काम हो चुका था। और ताकादा ने सोचा कि फुटावा भी जाने वाली है और इसलिए उसने उसे डिनर के लिए टेक्स्ट किया। और जैसे ही फुटावा ने टेक्स्ट देखा वो ऑफिस से जल्दी से बाहर निकल गई। और रास्ते में ताकादा ने देखा कि कुछ लड़के एक छोटे लड़के को परेशान कर रहे हैं और वो बीच में आ गया और उन पुलिस को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। और उस बच्चे को एक ड्रिंक देते हुए उसने धीरे से कहा, मजबूत आदमी छोटी छोटी बातों पर नहीं रोते। और वो लड़का बोला कि वो अक्सर मुश्किल में फंस जाता है और उसे दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। और उसने बताया कि वो हाल ही में खो गया था और 2 दयालु लोग उसकी मदद करने आए थे। और ताकादा ने उसे भरोसा दिलाया कि कभी कभी दूसरों पर भरोसा करना ठीक है। और जैसे ही वो बात कर रहे थे फुटावा वहाँ पर आ गई और उस लड़के ने अपना नाम बताया, साकुरा यूटो। और उसने बताया कि जब वो हाल ही में खो गया था तो उसने फुटावा और एक और शख्स से मुलाकात की थी जो उसकी बहन को ढूंढ रहे थे। और फिर अचानक साकुरा भी वहाँ पर आ गई और पता चला कि यूडो उसका छोटा भाई है। और यूडो को हैरानी हुई जब उसने जाना कि वो सभी एक ही कंपनी में काम करते हैं। और ताकादा ने दोनों भाई बहन को रामेन खाने के लिए इन्वाइट किया और यूडो ये सुनकर एक्साइटेड हो गया। लेकिन साकुराई नहीं चाहती थी कि वो उन दोनों को डिस्टर्ब करे, इसलिए वो अपने भाई को लेकर वहाँ से चली गई। और जब वो जा रहे थे तो काजामा ने उनको देखा और गलतफहमी में आकर समझ लिया कि वो एक कपल है। और ये गलतफहमी पहले से उदास काजामा को और उदास कर गई। और फुटावा ने घर पर वैलेंटाइन डे के लिए चॉकलेट बनाई और नत्सुमी को यकीन था कि ऑफिस में हर कोई उसे पसंद करेगा। और फुटावा ने कहा कि वो ताकादा को कोई चॉकलेट देने का प्लान नहीं बना रही थी, लेकिन नत्सुमी ने छेड़ते हुए कहा कि उसने ऑफिस में तो उसका जिक्र तक नहीं किया। और अगले दिन साकुराई ने अपने कोवर्कर्स को चॉकलेट बांटी और काजामा अभी भी उस दिन जो उसने देखा था उसके बारे में सोच रहा था। और जब हिजिकाटा की बारी आई चॉकलेट देने की तो वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, जो बाद में किशिरो के पास पाए गए जो उन्हें खा रही थी। और जब हिजिकाटा ने अपनी चॉकलेट वापस मांगी तो किशिरो ने अपने घर के बने वोडका चॉकलेट उसके मुंह में डाल दी। और इन सब के बीच काजामा अपने पुराने सैमसंग फोन की तरह फंसा हुआ दिखा रहा था। और ताकादा को मैकी टेक्सटाइल के चीफ की पत्नी की तरफ से कुछ खास फैंसी चॉकलेट मिले। और जब फुटावा ने उसे अपने हाथ से बने चॉकलेट दिए जिस पर एक प्यारा बियर डिजाइन था और ताकादा ने उन्हें काफी पसंद किया, लेकिन उसमें एक ग्रीन टी फ्लेवर भी महसूस किया। और फुटावा ने समझाया कि उसने उसमें ग्रीन टी का पाउडर मिलाया था क्योंकि वो मिठाइयों का काफी शौकीन नहीं है और उसे शायद यह पसंद आएगा। और इसी बीच काजामा जूस की कैन को लेकर पिरामिड शेप दे रहा था और तभी साकुराई उसके पास आई और पूछा कि वो आज इतना उदास क्यों लग रहा है और क्या वो ठीक है।
और फिर सकुराई ने उसे एक खास चॉकलेट बार दिया और कजामा सोचने लगा कि शायद वो केवल मैनर्स के लिए दे रही है। और ये सुनकर सकुराई नाराज हो गई और पूछा कि वो ऐसा क्यों सोचता है। और जब कजामा ने बताया कि उसने उसे किसी और के साथ देखा था तो उसने क्लियर किया कि वो उसका छोटा भाई है। और अपनी गलती समझते हुए कजामा ने अपनी आंखें नीचे कर ली और सकुराई ने उसे टीज करते हुए मजाक में कहा कि उसने बहुत जल्दी नतीजे निकाल लिए। और जब कजामा ने जल्दी से फुटावा को फाइल दिया तो उसने उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान देखी और सबके सामने अपनी थ्योरी बताई कि शायद उसे किसी से खास मतलब वाला चॉकलेट मिला था और उसे यकीन था और वो जानती है कि उसे किसने दिया है। लेकिन उसका ज्यादा कुछ कहने से पहले ही सकुराई ने सबका ध्यान भटकाने के लिए वैलेंटाइन डे का केक लेकर आ गई जो बॉस ने टीम के लिए लाया था। और फुटावा को उसके ग्रैंडफा की तरफ से एक फोटो मिला जिसमें वो उस डॉल फेस्टिवल के लिए गुड़िया लगा रहे थे। और ये एक परंपरा है जो उन्होंने तब से निभाई थी जब फुटावा बच्ची थी। और फोटो देखकर सकुराई ने कहा कि ग्रैंडफा को फुटावा से कितना प्यार है और उसने उसके लिए कुछ खास करने का फैसला किया। और उसने फुटावा और ताकादा की एक फोटो ली और उस पर स्नैपचैट फिल्टर लगाया जिससे वो गुड़िया जैसे दिखे। और फुटावा को ये आइडिया पसंद नहीं आया था कि ये फोटो ग्रैंडफा को भेजी जाए, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही सकुराई ने इसे भेज दिया। और ग्रैंडफा इस फोटो को देखकर बहुत गुस्से में आ गए क्योंकि उसमें फुटावा एक अनजान शख्स के साथ थी और उन्होंने उसे बहुत सारे मैसेज किए। इससे बचने के लिए उसे उनको ब्लॉक करना पड़ा। और रास्ते में घर जाते हुए फुटावा एक फूलों की दुकान पर रुकना चाहती थी और ताकादा भी उसके साथ चल पड़ा। और जब उसने पूछा कि वो फूल क्यों ले रही है और फुटावा ने कहा कि फूल अपने में एक बर्थडे गिफ्ट है। और ताकादा हैरान था कि उसी दिन उसका भी बर्थडे था और उन्होंने तय किया कि वो एक दूसरे को फूलों के गुलदस्ते गिफ्ट में देंगे। तभी एक ताकतवर दिखने वाला बुढ़ा आदमी अंदर आया और सीधा ताकादा से पूछने लगा कि वो कौन है। और उसने ताकादा को एक फोटो से पहचान लिया था और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा कि वो फुटावा को वापस करे। और ताकादा ने हिम्मत दिखाया और कहा कि फुटावा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और किसी की भी नहीं है। और जब उसने पूछा कि वो आदमी कौन है तब फुटावा बीच में आई और समझाया कि वो उसका ग्रैंडफा है। और ताकादा को हैरानी हुई कि ऐसा कठोर आदमी उसके साथ कैसे जुड़ा हो सकता है। और उनकी बहस पर लोगों का ध्यान आ गया और इसीलिए फुटावा ने जल्दी से दोनों को अलग किया। और उसके ग्रैंडफा ने पूछा कि वो ताकादा के साथ इतना समय क्यों बिता रही है और अपनी नाखुशी जताई। और फुटावा ने जोर देकर कहा कि ताकादा बस उसका बॉस है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और उसने अपने ग्रैंडफा से कहा कि अगर वो झगड़े करते रहेंगे तो उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और अगले दिन सुबह नासुमी ने फुटावा को बिलेटेड बर्थडे विश किया और सुझाव दिया कि बाद में एक केक पार्टी रखी जाए। और दूसरी ओर जब ग्रैंडफा को फुटावा घर पर नहीं मिली तो उन्होंने घर की खोजबीन की और उन्हें एक नोट मिला जिसमें लिखा था कि वो नासुमी के साथ बाहर गई है। और उन्हें शक हुआ लेकिन उन्होंने आगे खुद को टेक्स्ट करने से रोका ये सोचकर कि शायद फुटावा नाराज हो जाए। और समय काटने के लिए उन्होंने एक रोमांटिक मूवी देखी जिससे उन्हें ये शक हुआ कि शायद फुटावा उनसे दूरी बना रही है क्योंकि उसका किसी के लिए फीलिंग्स है। और उन्होंने फुटावा को एक प्लेफुल टेक्स्ट भेजा तुम कौन हो। और फुटावा ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया तुम कौन हो। और अभी ये सोचते हुए कि शायद फुटावा ताकादा के साथ डेट पर है। पर तभी ग्रैंडफा चौंक गए जब उन्होंने ताकादा को पासी में मछली पकड़ते हुए देखा और इस अजीब कोइंसिडेंट पर दोनों हंस पड़े। और फिर शुरू हुआ एक जबरदस्त मुकाबला, पहले फिशिंग फिर बैटिंग। और उन्होंने अपने प्राइजेस को एक बच्चे को दे दिए और फिर खाली कैन इकट्ठा करने की कंपटीशन किया। और दिन के अंत तक दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई और ग्रैंडफा ने ताकादा को एक अच्छा इंसान मानना शुरू कर दिया। और ताकादा भी उस जज्बे वाले ग्रैंडफा को पसंद करने लगा था। और उन्हें वो दिन याद आया जब वो और फुटावा एक ही छत के नीचे रहते थे। लेकिन जैसे जैसे फुटावा बड़ी हुई उसने ये तय कर लिया कि वो हमेशा ग्रैंडफा पर निर्भर नहीं रहना चाहती और इसलिए उसने दूसरे शहर में रहने का फैसला किया। हालांकि ग्रैंडफा ने उसके इस फैसले का समर्थन किया और उन्होंने उसे शहर के लड़कियों से सावधान रहने की हिदायत भी दी थी। और ताकादा को एहसास हुआ कि फुटावा की शानदार कुकिंग स्किल शायद इसलिए है क्योंकि वो अकेले रह रही है। और जब ग्रैंडफा को पता चला कि ताकादा ने फुटावा के हाथ की बनी डिश खाई है तो उन्होंने उसे तुरंत कुछ सीख देने का मौका नहीं छोड़ा। और व्हाइट डे पर कजामा ने सकुराई को उसका पसंदीदा मैकेरन दिया और अब वो आदमी उसकी सही पसंद नापसंद को याद रखने की कोशिश कर रहा है, भले ही वो नोट शायद ही कभी काम आए। और इसी बीच व्हाइट डे ट्रेडिशन को निभाते हुए ताकादा ने फुटावा को डिनर पर इनवाइट किया और एक अचानक जरूरत ने ताकादा को एक और बार ग्रैंडफा के आमने सामने ला दिया जो हंसते हुए इस मुलाकात को बस एक कोइंसिडेंट मानकर टाल गए। और उधर ताकादा का इंतजार करते हुए फुटावा बाहर खड़ी थी और जब कुछ शरारती लड़के आकर उसे परेशान करने लगे और तभी ताकादा और ग्रैंडफा वहाँ पर आ धमके और उसे बचा लिया। और हालात काबू में आने के बाद ताकादा ने फुटावा से माफी मांगी कि उसने उसे अकेला छोड़ दिया था। और फुटावा ने कहा कि वो ठीक है लेकिन ये जरूर पूछा कि ग्रैंडफा वहाँ पर क्या कर रहे हैं। और अब गोल्डन वीक शुरू होने ही वाला है और ताकादा ने प्लान किया है कि वो जिम जाएगा जबकि फुटावा के पास बहुत कुछ करने को है और वो अपने घर की सफाई करना चाहती है और कुछ नए स्किल सीखने हैं और अपने हॉबीज में समय बिताना चाहती है। और उसने ताकादा से कहा शायद उसे भी सिर्फ जिम जाने से ज्यादा कुछ करना चाहिए और वाकई छुट्टी का मजा लेना चाहिए। और सकुराई को भी एक कोवर्कर ने गोल्डन वीक पर डेट के लिए पूछा था लेकिन उसने कह दिया कि उसके कुछ और प्लान्स है। और ये सुनकर कजामा के चेहरे पर एक गुपचुप राहत की मुस्कान आ गई और फुटावा ने ठान लिया है कि वो छुट्टियां अच्छे से बिताएगी। और वो एक गाइड बुक फॉलो कर रही है जिसमें होता है कि सक्सेसफुल लड़कियां अपनी छुट्टियां कैसे बिताती हैं और उसने उसमें से कई सारी चीजें पहले ही टिक कर ली है। और फुटावा ने अपनी लिस्ट की सारी चीजें लगभग पूरी कर ली थी। और वही दूसरी तरफ कजामा सकुराई का इंतजार कर रहा था और सकुराई ने आते ही माफी मांगी कि वो लेट हो गई। लेकिन दोनों को ये एहसास हुआ कि असल में वो तय समय से पहले ही पहुंच गए थे और कजामा को डर था कि कहीं कोई और सकुराई को इम्प्रेस न कर ले और इसीलिए अचानक उसने उसे एक्वेरियम चलने का इन्विटेशन दे दिया। और सकुराई को भी अचानक इन्विटेशन सुनकर
थोड़ी हैरानी हुई। और अब जब कजामा ने उसे डेट के लिए बुला ही लिया था तो वो थोड़ा नर्वस हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर कैसे बर्ताव करना चाहिए। तो उसने सोचा कि वो उसे एक गेम की तरह ट्रीट करेगा जहाँ उसका मिशन है साकुराई को खुश रखना और उसे सेफ महसूस कराना। और इधर फुटावा ने पूरे घर की सफाई कर डाली और सोचा कि शायद वो सक्षम औरत के थोड़े और करीब है जो वो बनना चाहती है। और उसका अगला प्लान था योगा क्लास लेना, मगर उसकी जगह उसने एक डरावनी मूवी देख ली और डर के मारे उसने तकादा को कॉल कर दिया और बोलने लगी कि बस उसकी आवाज सुननी थी। लेकिन तकादा समझ गया कि वो डर के मारे कांप रही है और शायद रो भी रही है और इसीलिए बिना कुछ कहे वो उसके घर आ गया। और फुटावा उसे देखकर इतनी राहत महसूस कर रही थी कि जैसे किसी वॉरियर ने उसकी जान बचा ली हो। और टिकट काउंटर पर जब कपल टिकट के ऊपर डिस्काउंट की घोषणा हुई तो सकुराई ने अचानक कजामा का हाथ पकड़ लिया और कहा हम कपल हैं। और कजामा थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उसे समझ नहीं आया कि ये सब टिकट के लिए था या फिर सकुराई उनको वाकई में कपल मानने लगी है। और उधर फुटावा ने तकादा से माफी मांगी कि उसने उनकी छुट्टी के दौरान डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन तकादा ने कहा अरे नहीं, वैसे भी टाइम बहुत ज्यादा था और बस करने के लिए जिम ही था। और फुटावा को समझ नहीं आया कि छुट्टियों में कोई सिर्फ जिम ही क्यों जाएगा। और जब तकादा ने उससे पूछा कि अकेले रहने पर क्या उसे अकेलापन महसूस होता है और साथ रहने का ऑफर दिया तो फुटावा ने खुशी खुशी हाँ कर दिया। और वो दोनों मिलकर मूवीज देखते रहे और प्रोटीन स्नैक्स खाते रहे। और हर बार जब टीवी पर कोई डरावना आता तो फुटावा डर के मारे तकादा को मारती है। और वही साकुराई और मछली से आंखों वाले कजामा एक्वेरियम के समंदर के दुनिया में खोए हुए थे। और वो तब जोर से हंसे जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक डॉल्फिन थी जिसका नाम भी कजामा था। और कजामा की बेरुखी सी नजरें असल में बहुत ही दयालु थी। और सकुराई ने मजाक में कहा कि वो डॉल्फिन कजामा की तरह लग रही थी क्योंकि उनके एक्सप्रेशन काफी मिलते जुलते थे। और भले ही कजामा थोड़ा सीरियस दिखता हो पर सकुराई को उनकी टेंडीनेस और उनके साथियों के प्रति अच्छा बिहेवियर बहुत पसंद है। और बात और मजेदार तब हो गई जब वो डॉल्फिन जिसका नाम कजामा था उसने उन लोगों के ऊपर पानी छिड़क दिया। और सकुराई ने देखा कि कजामा सबसे खुश तब लगता है जब वो उसके संतरों को देखते हैं। और जब वो सूख गए तो सकुराई को एक डॉल्फिन टॉय दिखा और उसने वो कजामा को थमा दिया और फोटो खींची। और ये प्यारा सा पल देखकर वो जोर से हंस पड़ी। और कजामा बस इस बात से खुश था कि सकुराई अच्छा समय बिता रही थी। और उधर फुटावा और तकादा मार्केट में थे और फुटावा को एक टॉय पसंद आया तो तकादा ने उसे जीतने की पूरी कोशिश की। और शुरू में तो वो हारते रहे लेकिन आखिरकार उन्होंने उस खिलौने को जीत ही लिया और वो भी काफी मशक्कत के बाद। हालांकि फुटावा ने अपनी छुट्टियां इस तरीके से बिताने के बारे में सोचा भी नहीं था पर फिर भी उसे हर पल का भरपूर मजे मिल रहा था। और छुट्टियों का आखिरी दिन करीब था और सकुराई और कजामा वापस आने के रास्ते पर थे। और जब कजामा को याद आया कि वो कुछ भूल गया है तो वो तुरंत एक्वेरियम की तरफ वापस गया और सकुराई वही इंतजार करने लगी। और इसी बीच कुछ अजनबी लड़के सकुराई के पास आए और उसे कॉफी पर चलने के लिए कहा। और जब उसने मना किया तो वो जबरदस्ती करने लगे और उसका हाथ पकड़ लिया। और उसी वक्त कजामा वापस आया और गुस्से में लड़कों से कहा हाथ हटाओ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। और ये सुनते ही सकुराई और कजामा दोनों ही शर्मा गए और वो लड़के को समझ नहीं पाए। और कजामा ने फुर्ती से आसमान की ओर इशारा किया और चिल्लाया वो देखो यूएफओ। और इस मौके का फायदा उठाकर दोनों वहाँ से भाग निकले। और थोड़ी देर बाद जब दोनों सांसें रोककर हंसी दबा रहे थे और सकुराई ने उससे पूछा वो गर्लफ्रेंड वाला डायलॉग तो कजामा ने हिचकिचाते हुए कबूल किया वो तो मैंने हाल ही में पढ़े एक कॉमिक से सीखा था। और सकुराई हंस पड़ी और बोली फिर भी तुम्हारा आना बहुत कूल था। और जैसे ही वो जाने वाले थे कजामा ने उसे एक गिफ्ट दिया, एक छोटा डॉल्फिन सुवेनियर जो उसी डॉल्फिन के नाम पर था जिसे उन्होंने एक्वेरियम में देखा था, जिससे सकुराई बहुत खुश हो गई। और अगले दिन सकुराई ने अपने भाई के साथ बीच ट्रिप का प्लान बनाया और फुटावा को भी इन्वाइट किया। लेकिन जब वो बीच पर पहुंचे तो फुटावा हैरान रह गई और वहाँ सिर्फ सकुराई का भाई ही नहीं बल्कि कजामा, नात्सुमी और तकादा भी थे। और सकुराई ने यह सरप्राइज खास तौर पर फुटावा के लिए रखा था। और तकादा की नात्सुमी से पहली मुलाकात होती है और उनको इतना हंसते हुए बात करते देखकर फुटावा को थोड़ी जलन होती है। और नात्सुमी अपने स्विम सूट में बहुत शानदार लग रही थी और ये देखकर कजामा की नजरें हटी नहीं रही थी और जिस पर जेलस होकर सकुराई उसे याद दिलाती है मैं भी हूँ यहाँ और मेरा स्विम सूट भी। और तकादा नात्सुमी और सकुराई दोनों की तारीफ करता है। पर जब फुटावा की बारी आती है तो वो कहता है तुम काफी क्यूट लग रही हो। और ये सुनकर फुटावा उसे गुस्से में किक मारने लगती है। और क्योंकि फुटावा तैरना नहीं जानती और इसीलिए तकादा उसकी मदद करता है एक फ्लोट में स्विम करने के लिए। और फुटावा शर्माते हुए कहती है मुझे मत घोड़ो और तकादा मुस्कुराकर छेड़ता है घूरने लायक कुछ हैवी नहीं। और इस पर फुटावा नाराज होकर बड़बड़ाती है लड़कों को तो बस बड़े बड़े संतरे चाहिए होते हैं। और तकादा हंसते हुए कहता है हाँ पर मुझे तो वो लड़कियां ज्यादा पसंद है जो मजबूत इरादों वाली, मेहनती और नेक दिल होते हैं जैसे कि तुम हो। और तकादा की बातों ने फुटावा को ब्लश करने पर मजबूर कर दिया। और जब उसने कहा कि उसे फुटावा की पर्सनैलिटी उससे कई ज्यादा पसंद है जितना कि उसका लुक और फिगर। और फुटावा शर्माते हुए उस पर पानी छिड़क देती है और कहती है बस करो। और इसके बाद तकादा उसे तैरना सिखाने की कोशिश करता है जिससे फुटावा और भी ज्यादा शर्मा जाती है। और बाद में तीनों लड़के आंखों पर पट्टी बांधकर तरबूज तोड़ने की कोशिश करते हैं और यूडो बस हल्का सा टच कर पाता है और कजामा पूरी तरह चूक जाता है और तकादा पूरे जोर से तरबूज को चकनाचूर कर देता है। और फिर सब मिलकर बीच पर स्नैक्स के मजे लेते हैं। और बीच डे के बाद फुटावा और
ताकादा ने थोड़ी देर के लिए झपकी ली और बाकी सबने मजे लेते हुए देखा कि फुटावा कितनी मासूम लग रही थी, जैसे कोई स्कूल की बच्ची हो। और घर लौटते समय मेट्रो में फुटावा सोचती है कि इस बार का बीच डे कितना मजेदार रहा और वो ताकादा से पूछती है कि हम अगले समर भी साथ में मिल सकते हैं। और ताकादा मजाक में जवाब देता है हम तो कल भी मिल सकते हैं। और इस पर फुटावा चिढ़ती है और कहती है मेरा मतलब वो नहीं था, और जिस पर ताकादा जोर से हंस पड़ता है। और अगले दिन ऑफिस में फुटावा अपनी शक्ल छुपाने की कोशिश कर रही थी और क्यूरियस सकुराई ने झांक कर देखा और पाया कि फुटावा की स्किन काफी टैन हो चुकी है। और वो हंसते हुए कहती है तुम तो सनस्क्रीन लगाना ही भूल गई थी, तो अब भुग तो सनबर्न। और फुटावा के टैन स्किन को देखकर सकुराई खुद को रोक नहीं पाई और उसकी एक फोटो खींच ली। और वही ताकादा उसके नए लुक को देखकर जोर से हंस पड़ा। और अगले दिन जब सकुराई ने अपना वजन चेक किया तो वो चौंक गई और उसने अपने भाई से कहा कि अब वो उसके साथ सुबह की रनिंग में शामिल होगी। और सुबह की रनिंग के बाद वो थकी हुई लग रही थी और कजामा ने नोटिस किया और पूछा सब ठीक है ना, तो सकुराई ने झूठ बोल दिया हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और क्योंकि वो डाइटिंग कर रही थी और ये बताना उसके लिए थोड़ा शर्मनाक था। और थोड़ी देर बाद अचानक किसीरो आ गई और बिना किसी हिचकिचाहट के सकुराई के मुलायम पेट को छूने लगी और बार बार टच करती रही। और इस अजीब सिचुएशन में सकुराई का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधे कजामा के ऊपर गिर गई और उसके संतरे उसके बॉडी से टच हो गए, जिससे कजामा पूरा यूनिवर्स के बाहर चला गया। और बाद में कजामा ने यूडो को अकेले बास्केटबॉल खेलते हुए देखा और उसे पता था कि यूडो ने हाल ही में अपनी स्कूल की बास्केटबॉल टीम ज्वाइन की है। और क्योंकि कजामा खुद भी बास्केटबॉल का काफी शौकीन है और उसने सोचा कि क्यों ना उसकी प्रैक्टिस में मदद की जाए। और सकुराई कजामा के इस प्यारे जेस्चर से बहुत प्रभावित हुई और वादा किया कि अगली बार वो उसके लिए घर का बना लंच लाएगी। और फिर यूडो और कजामा प्रैक्टिस कर रहे थे जबकि सकुराई उनको एक्साइटेड होकर चीयर कर रही थी। और तभी ताकादा, नसुमी और फुटावा भी आ गए जो यूडो के इन्विटेशन पर एक फ्रेंडली मैच खेलने आए थे। हालांकि सकुराई ज्यादा एक्साइटेड नहीं दिख रही थी और दोनों टीम ने मिलकर एक टीम बनाई, ताकादा और कजामा टीम ए में जबकि बाकी लोग टीम बी में थे। और थके होने के बावजूद सकुराई ने रेफरी का रोल संभाला और फुटावा ने पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो ताकादा जैसे लंबे और मजबूत खिलाड़ी के सामने आती तो उसे मुश्किल होती। और एक बार उसने बॉल को यूडो को पास किया लेकिन बॉल सीधे उसके चेहरे पर लगी और फिर नसुमी ने बॉल पकड़कर अपनी पासिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए पहला स्कोर हासिल कर लिया। और ताकादा अपनी साइज के दम पर आसानी से फुटावा और यूडो को चकमा देते हुए अपनी टीम के लिए स्कोर कर गया। और जवाब में यूडो ने अपनी स्किल दिखाने की कोशिश की और वो हैरान करने वाले तरीके से कजामा को चकमा दे गया, लेकिन लंबा जंप लगाने की कोशिश में गलती से पोल से टकरा गया। और ताकादा की लंबी हाइट के कारण फुटावा के लिए उसके खिलाफ खेलना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने ताकादा को चालाकी से झुकने के लिए फंसाया। लेकिन जब उसने शॉट लगाने की कोशिश की तो बॉल ताकादा के चेहरे से टकराकर फुटावा को लगी, जिससे दोनों ही गिर गए। और कजामा अपनी तेज रफ्तार से नसुमी को पार कर गया और आसानी से स्कोर कर लिया। और नसुमी ने पूछा कि कजामा ने पहले उसके खिलाफ इतना एग्रेसिवली क्यों नहीं खेलता था, और कजामा ने माना कि वो सावधानी बरत रहा था क्योंकि वो लड़की थी। लेकिन जब उसने नासुमी से बॉल छीन ली तो नासुमी के लिए कुछ भी सही नहीं रहा और उसने एक चालाकी भरा कदम उठाया, लेकिन रेफरी सकुराई ने इसे सीटी बजाकर फाउल बता दिया। और लगभग 2 घंटों की प्रैक्टिस के बाद सकुराई ने याद दिलाया कि ये खेल बस यूडो के प्रैक्टिस के लिए था, ना कि उनकी पर्सनल लड़ाई के लिए। और यूडो ने कहा कि उसने बस उनको खेलते हुए देखकर ही बहुत कुछ सीख लिया और इसीलिए सब ठीक था। और ग्रुप ने खूब मजे किए, लेकिन फुटावा थक गई थी और जब वो जाने की तैयारी कर रहे थे तो सकुराई ने कजामा का हाथ पकड़ लिया क्योंकि खेल के दौरान उसके साथ ज्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिला था। और नसुमी यूडो को साथ लेकर चल पड़ी और वो सब साथ में निकल पड़े। और ताकादा सोई हुई फुटावा को अपनी पीठ पर उठाया हुआ था और जैसे ही वो जा रहे थे कजामा ने सकुराई से पूछा कि क्या वो कुछ खाना चलना चाहती है। और इधर फुटावा उठी और कंफ्यूज होकर सोचने लगी कि वो कैसे ताकादा की पीठ पर आ गई। और फिर सबने मिलकर पब्लिक बाथ में जाने का फैसला किया और नसुमी ने फुटावा से कहा कि वो जूनियर हाई से बिल्कुल भी नहीं बदली, जिससे फुटावा थोड़ी एम्बेरेस और शर्मिंदा महसूस करने लगी। हालांकि उसका मतलब फुटावा की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। और इधर यूडो ताकादा की फिजिक को देखकर बहुत इंप्रेस हुआ और डाइट टिप्स मांगा और ताकादा ने उसे एक खास तरह का दूध पीने की सलाह दी जिसे वो हेवनली मिल्क कहता है। और बाद में कजामा ने सकुराई को एक हॉट डॉग दिया और उसने कहा कि कभी कभी खुदगर्जी ठीक होती है। और यूडो ने ताकादा की सलाह फुटावा को भी बताई, ये बताती हुए कि उसे रोज दूध पीना चाहिए ताकि वो लंबी हो सके। लेकिन फुटावा ने जवाब दिया कि वो तो रोज ही दूध पीती है। और अब नए साल के लिए बॉस ने एक बड़ी पार्टी रखी और फिर स्कीइंग पर चले गए। और सकुराई ने कजामा को अपने घर पे इनवाइट किया क्योंकि उसका भाई यूडो उससे मिलना चाहता था। लेकिन जब वो डिनर बना रही थी यूडो को याद आया कि उसे अपने दोस्त के न्यू ईयर पार्टी में जाना है और वो निकल गया। और ये सुनकर सकुराई थोड़ा घबराई क्योंकि अब रात को घर में वो और कजामा ही रहेंगे। और ठीक तभी दरवाजे की घंटी बजी और कजामा बाहर खड़ा था और सकुराई ने उसे यूडो के प्लान के बारे में बताया। और फिर केवल वो दोनों ही थे, लेकिन दोनों बहुत ही शर्मीले थे और इसीलिए ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई। और अंत में वो एक कॉमेडी शो देखने लगे और साथ में नए साल का पहला सूर्योदय देखा। और फुटावा अपना नया साल अपनी दोस्त नासुमी के साथ बिता रही थी क्योंकि वो अपने ग्रैंडपा से मिलने नहीं जा पाई जो दोस्तों के साथ मछली पकड़ने गए थे। और दोनों दोस्त मार्केट में ताकादा से मिल गए और नासुमी जल्दी से माफी मांगकर चली गई, जिससे फुटावा और ताकादा अकेले रह गए। और उन्होंने नए साल की शुभकामनाएं दी और फुटावा ने अपने संतरों को थोड़ा बड़ा करने के लिए प्रे किया और उन्होंने अपना फॉर्चून निकाला। पर बाई चांस दोनों के सिर पर लिखा था, जिस व्यक्ति का तुम इंतजार कर रहे हो वो तुम्हारे पास खड़ा
है और एक दूसरे के फॉर्चून जानने के लिए क्यूरियस होकर फुटावा ने ताकादा से पूछा कि उसका फॉर्चून क्या था और उसने इसे नॉर्मल बताते हुए टाल दिया। और जब ताकादा ने उससे फॉर्चून पूछा तो वो भी हिचकिचाई और कुछ नहीं बताया और दोनों ने महसूस किया कि वो एक दूसरे से अपने फॉर्चून छुपा रहे हैं। और फुटावा बहुत मेहनत कर रही थी ताकि वो एक बेहतरीन सेल्स पर्सन बन सके, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ताकादा अभी भी उसकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा नहीं करता और शायद उसे अभी भी एक नौसिखिया ही समझता था। और वो अक्सर सोचती है कि कब वो अपने दोनों पैरों पर खड़ी होगी। और एक दिन एक क्लाइंट ने ताकादा की इंस्टेंट उपस्थिति मांगी, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन का शेड्यूल भी टकरा रहा था। और फुटावा ने आगे बढ़कर याद दिलाया कि उसने प्रेजेंटेशन की तैयारी में मदद की थी और वो उसकी पूरी जानकारी रखती है और उसने उसकी जगह प्रेजेंटेशन संभालने की पेशकश की। और फुटावा पहले भी कई बार ताकादा के साथ काम कर चुकी थी और इसीलिए फुटावा को लगा कि अब वो इन प्रेजेंटेशन को अकेले संभालने के लिए तैयार है। और बॉस के परमिशन और ताकादा के सपोर्ट से उसने वो प्रेजेंटेशन लिया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे पेश किया और प्रेजेंटेशन सफल रही और क्लाइंट ने उस प्रपोजल को वैसे का वैसे एक्सेप्ट कर लिया। और फुटावा ने तुरंत ताकादा को कॉल करके एक खुशखबरी सुनाई। और जब वो ऑफिस लौटी तो देखा कि ताकादा अब ध्यान का केंद्र बन चुका है और उसने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था और पूरे ऑफिस में एक्साइटमेंट छाया हुआ था। खासकर लड़कियां कलीग्स को अचीवमेंट की जश्न मनाने के लिए एक्साइटेड थी और उसे एक पार्टी में इन्वाइट कर रही थी। और फुटावा थोड़ी दूर से ये सब देख रही थी और तभी ताकादा उसके पास आया और इस प्रेजेंटेशन को संभालने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। लेकिन फुटावा का ध्यान उस सेलिब्रेशन के ऊपर था और उसने उससे पार्टी के बारे में पूछा तो ताकादा ने बताया कि उसने इन्विटेशन को मना कर दिया है क्योंकि उसे ऐसे सेरेमनीज में रहना पसंद नहीं। और फुटावा ने उसे समझाने की कोशिश की कि यही चांस है जब हर कोई ताकादा की मेहनत को एक्नॉलेज कर रहा था। और फुटावा की सलाह मानते हुए ताकादा ने अनाउंस किया कि वो पार्टी में शामिल होगा। और फुटावा ताकादा की उपलब्धियों पर प्राउड महसूस कर रही थी, लेकिन वो हल्की सी जेलसी भी महसूस कर रही थी और वो नहीं चाहती थी कि वो दूसरी लड़कियों के साथ दिखे। और फुटावा का मूड खराब था, इसलिए उसने बाहर जाने का फैसला किया। और कुछ ड्रिंक्स लेने के बाद उसकी इमोशन उभरने लगी और वो ताकादा के साथ बिताए गए समय को याद करने लगी और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। और उसी समय एक नशेड़ी आदमी ने उसे देखा और उसके कमजोर स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की और ठीक समय पर ताकादा वहां पर पहुंचा और उसे रोक दिया। और फुटावा कंफ्यूज थी और उसने ताकादा से पूछा कि उसने अपने सम्मान में रखे गए सेलिब्रेशन को क्यों स्किप किया। और ताकादा ने कन्फेस किया कि वो गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहाँ से निकल गया और उसे उन सब के बजाय उसके साथ ड्रिंक करना काफी कंफर्टेबल लगा। और बातचीत के दौरान ताकादा ने रिफ्लेक्ट किया कि फुटावा कितनी मैच्योर हो गई है और जब से उन्होंने पहली बार एक दूसरे को देखा था। और उसे याद आया जब फुटावा नई एम्प्लॉय थी तो वो कितनी साहसी और चैलेंजिंग थी। और फुटावा ने एक्नॉलेज किया कि वो अंदर से काफी ग्रो कर चुकी है, लेकिन इसका क्रेडिट ताकादा को दिया जिसने उसे गाइड किया। और जब वो बार से निकलकर आखिरी ट्रेन पकड़ने जा रहे थे तो ताकादा ने फुटावा की तरफ देखा और कन्फेस किया कि उसे उसके साथ समय बिताना सच में पसंद है। और फुटावा ने अपनी न्यू फाइंड इंडिपेंडेंस दिखाते हुए बताया कि उसने उस दिन अकेले क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और अपनी उभरती हुई इंडिपेंडेंस के ऊपर इशारा किया। और उसने ताकादा को चेतावनी दी कि वो ये न समझे कि वो हमेशा उस पर निर्भर रहेगी। और ताकादा ने एक कंफर्ट टोन में जवाब दिया कि उसे नहीं पता कि फ्यूचर में उसके साथ कौन होगा, लेकिन जब तक वो है वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता रहेगा। और इसी के साथ ये एनीमे खत्म हो जाता है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं किसी और नए एनीमे के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।